जी हाँ, तो आपके अपने चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023 के जो प्राइमरी टीचर के लिए है उससे संबंधित क्वेश्चन या आपके जिसमें भी खोटा पूछा जाता है उस सब के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज़ बता दें, इसका PDF यदि चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में झारखंड कॉम्पिटिटर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मैं लगातार इसके खोटा और झारखंड के प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023। तो सबसे पहले है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्वेश्चन 1 से 3 तक में, और प्रश्नों के उत्तर दें। सरहुल शब्द दो शब्द एक मेल से बनल है। सरय फूल जे शब्द जे बादे सरहुल बन गेलक आ सरहुल है के सब फूले परब। जैसन कि ई परब के आरो दोसर तेसर नाम से टवान मिला है। मुंडारी में एकरा बौ परब कहल जा है। कुरुख में एकरा खद्दी कहल जा है। खद्दी माने नवा नवा पाल्हा हो है। मैंने नावा फूल पत्ते के परब। खड़िया में भाखा एकरा जाड़कोर कहल जा है। जाड़ यानी बीज और एकोर मतलब प्रक्रिया, बीज बोने के मैंने के बीज बने के उत्ता सुत्ता को सरहुल बोलते हैं। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरहुल के माने हो है सरय फूल के परब, सब फूले के परब, या नवा फूल पत्ते के परब, या ई सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरय फूल के परब। क्या हो जाएगा? सरय फूल के परब। खदी माने हवो है पुरना गाँव पल्हा, नवा पल्हा, पतझर हेवे के गाछे के जय। तो इसका आंसर हो जाएगा नवा पल्हा को क्या बोलते हैं? खद्दी। खद्दी माने क्या था? नवा पल्हा। मुंडारी में तीसरा क्वेश्चन है, मुंडारी में तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। मुंडारी में सरहुल के कहल जाए, तो मुंडारी में हम सरहुल को क्या कहते हैं? बाह परब, बा परब, पूस परब, या टूसू परब। तो मुंडारी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो बा परब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बा परब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 में भी गद्यांश दिया गया है। हामी स्वागत कर हिलियो तैसन पैत रीति के, तैसन पैत नीति के, चाहे पुरना ना तो नावा, काखे कोरे बा भीनु हुआ, जे जुग जुग से आज तक बनल बुधेक सहायक। तो इसी के बारे में 4 से 6 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कवि केकर स्वागत कर रहा है, तो किसका स्वागत करते हैं? पैत रीति के, चाहे पूर्णा हो या नावा रीति के, या ई सभे। तो ई सभे नीति को क्या जी करते हैं? वो स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कवि के मुताबिक बुधेक सहायक के है, तो जुग जुग से आयल स्वस्थ रीति के, जुग जुग से आयल स्वस्थ नीति के, तन मन में समायल बेस सोच के, या ई सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6, 7 और 8 देखते हैं क्या कह। क्वेश्चन नंबर 6 है, तोय के संबंध कारकीय रूप होवो है। तोय के संबंध कारकीय रूप क्या होता है? तो तोमर, तोरा, तोर, या तोहराक। तो तोर होता है। तोय के संबंध कारकीय रूप क्या होता है? तोर होता है। खोटक एक वचन ले बहुवचन बने हैं। एक वचन से कैसे बनता है? तो प्रत्यय जोड़ के, शब्द जोड़ के, उपसर्ग जोड़ के, और ई दोनों तो प्रत्यय जोड़ के बनाते हैं। क्या चीज करते हैं? प्रत्यय को जोड़कर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लाघर गाय के लाइतो स्वाद कहावत के अर्थ हुआ है। जकर से लाभ हवे और दुधकारो खराब न लागे। गाय के लायत बेस लागे, बिना दूध वाली गाय के लथार सही है, एकर में कोनो सही ना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो इसका है क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये। जकर से लाभ हवे और दूधकारी खराब ना होवे, ना लागे, खराब ना लागे। अगला है, मांझो संग दुर्घटना कहाँ भेल है। देखिए ये रईसका का है। मांझो संग दुर्घटना कहाँ भेल है? तो सड़के में, रेले में ढेकी कुटैते या उझे। तो ढेकी कुटैते। क्या है? ढेकी कुटैते। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, बसंत के लड़के केकर केकर स्वर
फर्क फर्क है, मतलब किसका किसका जो आवाज़ है वह फर्क फर्क है। तो रीति काले के, गामक स्वर के, आपत स्वर के, तो ई सब है। इसका आंसर क्या जाएगा? ई सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कहानी के अनुसार कौन छोड़ा के स्कूले नाम लिखाएल गेलक? तो किसका नाम लिखाए गेल रहे? सुमा के, कुना के, टुकना के या डेगना के? तो टुकना के नाम लिखाए गेल रहे। कहाँ लिखाए गए? टुकना का नाम लिखाए लेल गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट कौन विधा के रचना है? तो कौन सा विधा के रचना है? कहानी के, संस्मरण के, आत्रा वृत्तांत के, रेखा चित्र के? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्रा वृत्तांत के। किसका है? आत्रा वृत्तांत के है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रूपे का आगी जरल प्राण कौन भावे के कविता हक है? संयोग श्रृंगार के, वियोग श्रृंगार के, प्रकृति चित्रण के, भक्ति भाव के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वियोग श्रृंगार का है। किसका है? वियोग श्रृंगार का। अगला क्वेश्चन है, सेफ सर्वनाम के बहुवचन हो है। से सर्वनाम के बहुवचन क्या होता है? सेखीन, सेगुला, सेटिन, सभे तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभे तीनों। यानी से सर्वनाम के बहुवचन हुआ है स्वेखीन, सेगुला, सेटिन और सभे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, धरती बहुत किस्म के प्राणी पायल जाहे ई बाइके धरती में कौन कारक प्रयोग है? तो कर्ता, अधिकरण, संबंध या करण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, खरगदत्ती कौन समास है? देखिए इसमें कितना अच्छा दिया गया है। खरगदत्ती कौन समास है? तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या दिगु? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय समास है खरगदत्ती। खरगदत्ती कौन समास है? तो कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, जे लोग के हंसाए रिझावे है ओकरा खोरठा के की कहल जाए? जो मतलब खोरठा में हंसाता उसाता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? लेभरा, लवार, अगुआ, मधवा? तो लवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवार बोलते हैं। एक माघे जार नाय सिटाए कहावत के माने हवो है। त करल उपजार नाजू माने वाला, दाव खेले वाला, दावा ठोके वाला, एकर में कोनो नाय? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करल उपगार नाजू माने वाला। करल उपगार नाजू माने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। खोरठा भाषक परिचय आर केकरा समस्या निबंध कौन किताबें छपल है? दू डार परास फूल, सोंध माटी, खोरठा निबंध, दू डार जिरहुल फूल? तो ये किस में छपा हुआ है? दू डार जिरहुल फूल में। किस में छपा हुआ? दू डार जिरहुल फूल में। जे जैतक से पैतक बायके में बायके जे से कैसन सर्वनाम लागे? तो संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। जे जैतक से पैतक। हरवाहा के स्त्रीलिंग हो है रोपनी, करवाही, हारोती, हवा, हवाली? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोपनी। हरवाहा के स्त्रीलिंग का होता है रोपनी। देखिए ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सगर घट्टी कौन समास है? दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव? सगर घट्टी जो है कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। तेलगरे मुड़े तेल कहावत के माने हुए गरीब के कोई मान ना पूछे, धनी आदमी के पूछावे गरीब के नाय, धीरज धरे वाला आदमी एकर में कोनो नाय? तो तेलगरे मुंडा में तेल पहुँचे, धनी आदमी के पूछ हवे गरीब के नाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भेंट और भोट कौन विधा में लिखल है? भेंट और भोट जो है सो कौन विधा में लिखा गया है ये बताना है। कविता में, कहानी में, नाटक में या उपन्यास में? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कविता में। भेंट और भोट कौन विधा में लिखले हैं? तो कविता में लिखले हैं। उड़ीस के ककरा से तुलना करल है? तो हिटलर से, मुसोलिनी से, बिस्मार्क से, कोकरो से नाय? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर से। उड़ीस के केकर से तुलना किया गया है? तो किससे किया गया है? उड़ीस से किया गया है। झारखंड के कौन नाम सही है? बोल रहा है झारखंड का कौन सा नाम सही है? कीकर प्रदेश, व्रात्यखंड, छोटा नागपुर, दक्षिण बिहार? तो कौन सा सही है? तो छोटा नागपुर है। क्या चीज़ है? छोटा नागपुर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राम टहल ओहदार के एकांकी के नाम की है? की नाम है? तो राम टहल ओहदार के एकांकी के नाम क्या है? महलाइल हवा, इंटरव्यू, भेंट और भोट, एकर में कोनो नाय? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महलाइल हवा।
अगला क्वेश्चन है शिवनाथ परमानी जी के उपनाम लागे, तो मानिक, झारपात, झिंगफुलिया, व्याकुल। तो मानिक क्या चीज़ है, मानिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। दीदी जी कहानी के कहानीकार के हथी, तो दीदी जी कहानी के कहानीकार कौन है, डॉक्टर पारसनाथ महतो, रामटहल होदार, पंचम महतो, डॉक्टर BN होदार। तो इसके जो हैं वह हैं पंचम महतो। कौन है, पंचम महतो। चलिए इस क्वेश्चन का इस इथी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये प्राइमरी टीचर का था। रईस्का कहानी केकर लिखल लागे, रईस्का कहानी भी पढ़ना है, ये उत्पाद में भी पढ़ना है। तो रईस्का कहानी केकर लिखल लागे, तो बंसीलाल बंसी के। किसका लिखा था, बंसीलाल बंसी के। चलिए आगे आप देख लेते हैं। ये 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन और हम जानेंगे जो हमारे मिडिल स्कूल के हैं, जो 6 to 8 में आकलन परीक्षा जो होगी उससे रिलेटेड है। ये देखिए पहले दिया गया है, इसमें क्या चीज़ है, ये गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को पढ़ के नीचे आप उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खोरठा के जैर बुदा कहाँ है, खोरठा का बोल रहा है जैर बुदा कहाँ है, तो कहाँ पे, खरोष्टी जे बहुत पुराना है, संस्कृति जे प्राचीन है, अरबी फारसी में एकर में सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी जे बहुत पुराना है उसी में जैर बुदा के कहा है। अगला क्वेश्चन है भाव फुर्चे के क्षमता कौन भाषा में बेसी है, भाव फुर्चे के जो है भाव फुर्चे के क्षमता कौन भाषा में बेसी है, संस्कृत में, खोरठा में, अंग्रेजी में, जर्मन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोरठा में। किस में है, खोरठा में है। अगला है 50 बछर आगू खोरठा की रहे, तो व्यक्ति बोली, उपबोली, बोली या भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोली। क्या हो जाएगा, बोली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खोरठा क्षेत्रफल मोटा मोटी कितना है, तो खोरठा का क्षेत्रफल कितना है, 31,000 वर्ग किलोमीटर, 34,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर, ई में सभी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन 5 से 6 भी ये जो है सो गद्यांश पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा। निमर लोके के मूड हेठ डिंगर बनल सांड, देह पोसवा दूध पिए, हाड़ तोड़वा मांड, हार जोते बाबा हाथ, दहिनक भेल राज। आगे भी कुछ है, बाम भेला भटनी हार कोरहिक मुंडे ताज। तो ये था मेरा गद्यांश। अब देखते हैं इसमें बनने वाले क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कवि के मुताबिक कौन लोग के मुंडे ताज हुआ है, निमर लोग के मुंडे, देह पोसवक मुंडे, कोरहिक मुंडे, हाथ जोतवक मुंडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरहिक के मुंडे जो है सो ताज होता है। के दूध पिए, आर के मार पिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, देह पोसवा दूध पिए, हाड़ तोड़वा मार। दूसरा है हाड़ तोड़वा दूध पिए, देह पोसवा मार, हाथ जोतवा दूध पिए, खटनिहार मार, एकर में कोई ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देह पोसवा दूध पिए, हाड़ तोड़वा मार। देह पोसवा क्या पीता है, दूध, और दूध पिए और हाड़ तोड़वा मार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पास करतले तो रांची में पढ़तला, ईटा कौन काले के बाइक लागे। मतलब पास करता तो क्या चीज करता, रांची में पढ़तला, ईटा कौन काले के बाइक लागे। तत्कालिक, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तीसरा है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कौनटा गलत है, जे खाची में एक काठ, जे खाची में एक काठ धान आटा है, कठाई धान के बिहीन करे वाला ठाव बेनाठी, दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, सांझ होवेला पछुआ बेरा मंझधार। तो कौन गलत छाटना है इसमें, तो इसका जगह दोपहरिया बेरा खाए वाला खाना बियारी, यही जो है गलत है। अगला है सोटा के पर्यायवाची शब्द है, तो सोटा का पर्यायवाची बताना है, छड़ी, हस्तेक, गात साटेक, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। बखरी माने की हद है, तो टोला, गांव, जमींदार आदि बड़का लागे टोला या ई सभे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ई सभे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सर्वधर्म संभाव कैसा निबंध है। सर्वधर्म सम्मान जो है सो कैसा निबंध है। धर्म कर्म माने के धार्मिक निबंधक है, सामाजिक निबंधक है, विचार प्रधान वैचारिक निबंधक है, एकर में कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
विचार प्रधान वैचारिक निबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विवेक के भाई के की नाम है? तो विवेक का भाई का नाम क्या है? परान, जग्गा, शेखर या टेकलाल? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शेखर। क्या आ जाएगा? शेखर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मानुष केकरा से लड़े हैं? तो मेढा क्रम के, रोड़ा से, या तो प्रकृति से, या तो ई सभे से? तो ई सभे से लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 14 है, ई कविता कौन परवेक चर्चा न है? कौन सा पर्व का चर्चा नहीं किया गया? सोहराय के, बौड़ी जतरा के, सरहुल के, तीज के, जितिया के? तो इसमें कौन सा पर्व का चर्चा नहीं किया गया? तो तीज के, जितिया का चर्चा नहीं किया गया। दादा, भाई, बहन, सास, ननद, ये सब कौन संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है? कर्म कारक सही रूप छाटा। कर्म का सही रूप क्या है? हामिन के, हामिक, हामिन को, या सभे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हामिन के। क्या चीज़ है? हामिन के। कार्यक्रम के सही खोटा शब्द है? तो सरमजाम, जोगाई, उता सुता, कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा सरमजाम। क्या है? कार्यक्रम के सही खोटा शब्द है सरमजाम। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, थूके सातु साने के मुहावरा के सही अर्थ क्या है? तो ज़रूरत से ढहरे कम खर्च करे के, अभाव होवे के, बहाना करे के, या तो भूखे सही करे के? तो ये क्या है? ज़रूरत से ढेरे कम खर्च करे के। इसे क्या कहते हैं? इसका मुहावरा क्या है? थूके सातु साने के, इसी का मुहावरा है ज़रूरत से ढेरे कम खर्च करे के। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देवनागरी लिपि के मुताबिक खोरठा काई गो व्यंजन वर्ण है? देवनागरी लिपि में पूछा गया है कितना स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है? 38 गो, 29 गो, 31 गो या 40 गो? तो कितना है? 31 गो। कितना है? 31 गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बुक्कू के हिंदी अर्थ बताओ। बुक्कू का हिंदी अर्थ बताना है। नाभि, पीठ, रीढ़ की हड्डी या छाती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभि। बुक्कू का हिंदी अर्थ क्या होता है? नाभि। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, कैसन रचना लागे? कहानी, व्यंग्यानी, फिंगाटी, शब्दचित या संस्मरण? तो यह जो लग रहा है संस्मरण है। उड़ गेलक फुलवा और रह गेलक बास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शेख भिखारी जीवनी कौन किताब में इजरायल है? शेख भिखारी का जीवनी है कौन किताब में इजराया है? खोटा गद्य पद्य संग्रह 1985 ईस्वी में, खोटा कार्य गढ़े पदे कड़ी 1986 में, खोटा निबंध 1990 में, खोटा गहन 1982 में? तो ये खोटा गद्य पद्य संग्रह 1985 में। अगला है गरु के बहुवचन बनावे ले कौन प्रत्यय जोड़ल जा है? ऐन, बैन, हैन या वाइन? तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है ये बताना है। तो वैन। कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है गिदर संज्ञा के भाववाचक संज्ञा की है? गिदर के भाववाचक संज्ञा गिदरैल, गिदराली, गिदरा या गीद? तो इसका आंसर हो जाएगा गिदराली। क्या है? गिदराली है। खोटा दिवस कधिया मनाल जा है? 26 जनवरी के, 20 जून के, 25 दिसंबर के या 7 अक्टूबर के? तो ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है खोटा दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? बीसी के हिंदी अर्थ बतवा। पीठ, रीढ़, पीठ होता है, रीढ़ होता है, या पेट होता है, या नाभि होता है? तो बीसी का अर्थ क्या होता है? रीढ़ होता है। क्या होता है? रीढ़ होता है। ना प्रत्यय लगाए कि कौन शब्द के स्त्रीलिंग बने पारे? तो काढ़ा, राजा, सियार या गरु? तो ये बनाया जाता है सियार। सियार का क्या जाएगा? सियारीन। क्या जाएगा? सियारीन। बोरवा अड्डा अखई बोर केकर ऊपर लिखल गेल संस्मरण है? तो श्रीनिवास पानूरी के, एके झा के, राधा कृष्ण के या मनमोहक पाठक के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी के। किसका है? श्रीनिवास पानूरी के। खोटा निबंध किताब में कहगो निबंध संकलित है? तो 10 गो, 12 गो, 14 गो या 20 गो? तो इसमें कितना है? 12 गो निबंध संकलित है। अगला है रामशरण विश्वकर्मा। कौन है? रामशरण विश्वकर्मा के कौन कवि के रूप में जान हती? तो हास्य व्यंग कवि के रूपे, जन्मवादी कवि के रूपे, यथार्थवादी कवि रूपे, छायावादी कवि रूपे? तो यह हास्य व्यंग कवि के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे टोटल 60 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दूसरी बात ये बता दें कि मैं बराबर इस झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन
और खोरठा से संबंधित क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दूसरी चीज़, जो लोग सोच रहे हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाके टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे पहले इसका PDF से आप सेट मारिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।